बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक डिराइव्ड क्लास क्रिएट करनी है मार्क्स, जिसमें हम 3 या 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेंगे और उनका टोटल निकालेंगे। और एक और हम क्लास बनाएंगे, पेरेंट क्लास होगी स्टूडेंट, और उसमें हम क्या लेंगे, स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन में उसका नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, और क्या ले लें, एड्रेस ले लेते हैं। तो फिर हम डिराइव्ड क्लास जो कि हमारे पास मार्क्स है, उसका हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम बेस क्लास के कुछ फंक्शंस को कॉल करेंगे, और कुछ फंक्शंस मार्क्स क्लास के जो कि डिराइव्ड क्लास होगी उसको हम कॉल करेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो में आता हूँ और यहाँ पर कोई हेडर फाइल इंक्लूड कराता हूँ। std वाइड मेन, ये मेन फंक्शन आ गया हमारा। ये एक जनरल सिंटैक्स है जो कि हम किसी भी C++ के प्रोग्राम में लिखते हैं, सिस्टम पास। तो चलिए एक बेस क्लास बना लेते हैं। क्लास कीवर्ड लिखता हूँ मैं, और बेस क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। और इतना करने के बाद ये मेरे पास एक बेस क्लास आ गई, और इसके प्राइवेट रीजन में मैं लिख देता हूँ कि कैर नेम, एक नेम ले लेते हैं हम, और क्या ले लें, एड्रेस ले लेते हैं 20, और क्या ले लें हम, रोल नंबर, एक रोल नंबर ले लेते हैं। और अभी इसी का हम कोई फंक्शन बना लेते हैं। अब फंक्शन में क्या करें हम, वाइड इनपुट अंडरस्कोर डाटा, ये एक फंक्शन बनाते हैं, और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, नेम, एड्रेस और रोल नंबर की मैं वैल्यूज़ ले लूँगा यूज़र से। एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट CN, नेम आ गया मेरे पास। इसी तरह से एड्रेस ले लेते हैं हम, एंटर एड्रेस, ARRES, ओहो हो, ये क्या हो गया, एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस आ गया, और क्या रहे, रोल नंबर रहता है। ये रोल नंबर ऊपर लिखना चाहिए वैसे, क्या ख्याल है। एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर ये रोल नंबर आ गया। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्राइवेट रीजन में कुछ डाटा मेंबर्स लिए मैंने, और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया और उसमें कुछ वैल्यूज़ मैंने एंटर करा दी। अब हम क्या करेंगे कि एक डिराइव्ड क्लास बनाएंगे इसी क्लास से, जो स्टूडेंट क्लास है, इसे डिराइव्ड क्लास बनाएंगे। डिराइव्ड क्लास देखिए मैं किस तरह बनाता हूँ कि एक क्लास कीवर्ड लिखता हूँ, डिराइव्ड क्लास का नाम मैं रख देता हूँ मार्क्स, और फिर कॉलन डालता हूँ। मैं पब्लिक इनहेरिटेंस यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पब्लिक इनहेरिटेंस में प्राइवेट तो मतलब कि हिस्सा ही नहीं लेते, तो जो प्रोटेक्टेड और जो पब्लिक होंगे वो पब्लिक बन जाएंगे। तो मेरे लिए यही सूटेबल है, तो मैं पब्लिक लिखता हूँ। और बेस क्लास का नाम क्या है मेरे पास, स्टूडेंट है, तो मैंने स्टूडेंट लिख दिया। अब ये मैंने एक डिराइव्ड क्लास बना ली। अब इसमें मैं प्राइवेट रीजन में कुछ मैं नंबर ले लेता हूँ, इंट 4 सब्जेक्ट के नंबर लेने थे हमने, तो मैं लिखता हूँ
S1, S2, S3, S4 और एक टोटल भी ले लेता हूँ मैं। और इसके पब्लिक रीजन में मैं क्या लिखता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ void input marks। और अब हम 1 बाई 1 एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करा देते हैं। चलिए यूज़र से ही ले लेते हैं, एंटर मार्क्स ऑफ फिज़िक्स के मार्क्स एंटर करो जी। CN क्या आ गया, S1। ठीक है जी, इसी तरह से हम सब के मार्क्स एंटर कराएंगे। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंटर मार्क्स ऑफ फिज़िक्स। इधर क्या कर दें, मैथ्स, इसको S2 कर देते हैं। फिर तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, उसके हम क्या यहाँ पर लिख दें, कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश, जो कि मेरी बहुत वीक है, 3। और यहाँ पर एक और सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेते हैं हम, क्या कर लें, कंप्यूटर, और ये S4 आ गया मेरे पास। देखिए 4 मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिए थे और मैंने उनके 4 के नंबर एंटर करा दिए। अब मुझे टोटल करने हैं, तो टोटल किस तरह करते हैं, टोटल इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। अब इस टोटल को भी हमने प्रिंट कराना होगा, तो इसको भी प्रिंट करा देते हैं हम। सी आउट की स्टेटमेंट, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो देखिए टोटल को भी हमने प्रिंट करा दिया। हाँ, तो इतना करने के बाद अभी मैं आपको बता दूँ हमने किया क्या है कि एक बेस क्लास बनाई मैंने, उसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली, कुछ मैंने डाटा मेंबर्स लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और फिर एक फ़ंक्शन बनाया जिसमें मैंने उनकी वैल्यूज़ ले ली। फिर मैंने एक क्लास डिराइव्ड क्लास बनाई मार्क्स के नाम से। वो मैंने किस तरह बनाई, मैंने केवल लिखा क्लास, फिर न्यू क्लास का नाम लिखा, मैंने कॉलन डाला यहाँ पर, फिर पब्लिक इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए मैंने बेस क्लास का नाम लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने न्यू क्लास में जो डिराइव्ड क्लास थी उसमें मैंने 4 सब्जेक्ट लिए हैं और उनके मैंने मार्क्स एंटर कराए हैं और यहाँ पर कोई फार्मूले वगैरह लगाए हैं मैंने। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिराइव्ड क्लास का, क्योंकि हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं ना, बेसिक हमारा काम भी यही है। तो बेस ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं कि हम क्लास का नाम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं जो बेस क्लास का फंक्शन है मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट मैंने बनाया डिराइव्ड क्लास का, लेकिन मैं जो फंक्शन है उसे मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, बेस क्लास के फंक्शन को। ये देखिए इसका फंक्शन किधर है, ये है इनपुट डाटा, मैं इसके फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट मेरा डिराइव्ड क्लास का है और मैं एक्सेस कर रहा हूँ बेस क्लास को। इसको मैंने एक्सेस कर दिया। अब मैं इसकी अपने ही फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता हूँ, इनपुट मार्क्स को भी, इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं। तो इतना करने के बाद देखिए हमारा प्रोग्राम रन होता भी है कि नहीं, हम चेक करते हैं। मैं प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूँ। बाहर तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही हमें। तो देखिए प्रिंट एरिया में ले आता हूँ, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो एंटर रोल नंबर मैं 1 एंटर करता हूँ, मैं नेम एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ और सब्जेक्ट फिज़िक्स के, सॉरी और ये, तो टोटल भी मेरे पास आ रहे हैं। तो इट मीन्स के हमारा प्रोग्राम सही से रन हो रहा है। तो एक दफ़ा फिर मैं इस प्रोग्राम की समरी आपको बता देता हूँ कि मैंने एक बेस क्लास ली है जिसमें मैंने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है स्टूडेंट की। फिर मैंने एक डिराइव्ड क्लास बनाई है जिसमें मैंने उसके कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने मार्क्स यूज़ किए हैं। अब मैंने जो
ऑब्जेक्ट बनाया है वो डिराइव्ड क्लास का बनाया है, और उस डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस किया है और डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को एक्सेस किया है। तो प्रोग्राम हमारा सही से रन हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कुछ करेंगे, इसको मज़ीद थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। और ये तो मतलब कि सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था, आगे हम इसके कम्प्लेक्स प्रोग्राम भी बनाएंगे। समझने के लिए साफ ज़ाहिर है पहले छोटे छोटे प्रोग्राम से स्टार्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।